प्रकृति आपको बड़ी चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी गलती से उस काम को रोक दे रहे हैं या फिर वो काम होने नहीं दे रहे हैं। प्रकृति देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने रिसीविंग मोड में नहीं है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो रिसीविंग मोड में नहीं है, लेट गो की टेक्निक नहीं कर रहे आप, ठीक है। तो इसी का आज उसके ऊपर बात करेंगे। मैं क्या होता हूं ना कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरे माइंड में पहली ये चीज़ आती है कि मेरी ऑडियंस है मैं किस तरह से मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में उनको सारी चीज़ें समझा दूं। और वो चीज़ें समझते कैसे हैं? एग्जाम्पल के द्वारा। तो मैं ये देखते रहता हूँ कि सोसाइटी में लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कोई व्यवहार कैसे कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि हमें ये चीज़ गलती है नहीं करनी है। आपको आज दो तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम खुद रोकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे हर इंसान, मानव जन्म होना ही एक बड़ा खुद के लिए है ना सौभाग्य है हमारे लिए। तो क्या होता है ना, आदमी के अहंकार, अज्ञानपन और कुछ चीजें पता नहीं होना, उसको लेके आदमी है ना प्रकृति के काम में दखल अंदाजी कर देता है। बोलता है कि हम कर देंगे, मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। प्रकृति के जो रूल है उसको थोड़ा सा देखो, समझ के देखो। अगर कोई हमारे साधु संत पुराने लोग कुछ बातों को बोल के गए हैं तो उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, भगवान आपको बहुत सारी चीजें देने के लिए तैयार है कि ये बेटा ले ले, ये ले ले। नहीं नहीं, मुझे भगवान मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मेरे गांव में, मेरे घर के आसपास में एक परिवार रहता है। बहुत सालों से मैंने उसमें देखा, मेरा जो वार्ड है, मेरा जो सोसाइटी है मेरे घर की, तो वहाँ पे हर एक घर में पानी लगता है। मतलब बोरवेल मारे हमने तो वो पानी आता है, बोरिंग से पानी आता है, ठीक है। हमने बहुत 2001 में बोरिंग मारी, बोरवेल मारा, हमको बहुत पानी लगा। फिर बहुत सारे लोगों ने पानी मारा, बहुत लगा। एक हमारा घर छोड़ के, 4-5 घर छोड़ के एक फैमिली रहती है, उनके घर के आजू में भी लगा, बाजू में भी लगा, पीछे भी लगा, आगे में भी लगा, सबके जगह पे पानी लग रहा है। बस उसका घर छोड़ के सब पूरे एरिया में पानी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक घर में पानी नहीं है और पूरे गांव में पानी है? ऐसा हो सकता है क्या? वो गवर्नमेंट जॉब में है और वो थोड़ा सा अलग इंसान है, मतलब समझ में नहीं, मतलब मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। उसने 60-60, 70-70 हजार के बोरवेल मारे, 3 बोरवेल मारे, तीन बार उसने पानी मारने की कोशिश की, नहीं लगा। वो मशीन में दिखाई नहीं, पानी लगा ही नहीं, पूरा खोद दिया लेकिन लगा नहीं। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे हो सकता है कि तेरे नाम राशि में, जो बोलते हैं नाव राशि, उसके तेरे प्लैनेट्स में पानी नहीं होगा, ठीक है। तो कितना भी करने से मतलब नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि उसके नाम राशि में पानी का सुख नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, प्रकृति, जब 10 दरवाजे बंद करता है ना, एक दरवाजा बंद करता है ना तो 10 खोल देता है। या फिर कभी कभी किसी के केस में ऐसा होता है, पूरे दरवाजे बंद है लेकिन एक दरवाजा चालू है, तो वो एक दरवाजा आपके 10 दरवाजों पे भारी पड़ जाएगा। इस बात को समझना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है। कोई अगर बुजुर्ग कुछ बोल रहा है तो करके देखने में क्या जा रहा है, करके देखने में क्या जा रहा है, हमें तो पता नहीं हो रहा है, हमारे इस हाथ में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा कुछ अलग चीजें करके देख लो, हो सकता है वहां पे कुछ कामयाबी मिल जाए। तो उसने 3 बार पानी मारा, 1 बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार मारा, वो थक गया, बोला कि अभी मारना ही नहीं है। फिर क्या हुआ ना, तो उसका एक भतीजा था किशोर नाम का, उसने गाड़ी वगैरह बुलाई, सब कुछ किया और उसने वहाँ पे मारने की सोची और वहाँ पे उसने पानी खोदना को चालू कर दिया, पानी निकालना ये कर दिया, मशीन आई, सब कुछ हुआ, ये हुआ, ठीक है। जो तीसरी बार, जो 3 बार भी पानी मारा है, 3 बार भी वहाँ पे उसी जगह पे पानी मारा, नहीं लगा। लेकिन चौथी बार ये भतीजे ने अपने नाम पे, मैं पैसा दूंगा मेरे नाम पे, उसकी पूजा कराई गई इसके नाम राशि से, किशोर के नाम राशि से, ठीक है। और वहाँ पे पानी लग गया। मुझे आप बताओ पानी कैसे लगा होगा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, उसके 3 बार लगने से वो नहीं आती, वो 10 बार उसके नाम से मारते नहीं आती, लेकिन इसके मारने से आ गई। क्यों? हो सकता है कुछ प्लैनेट्स, ग्रहों की दशा होगी, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ये सारी चीजें होती। पानी एक पंच महाभूत का एलिमेंट है, वो सबके पास में नहीं रहता। पानी ये बहुत पावरफुल चीज है, सबके हाथ में नहीं रहता है,
ठीक है, तो उसके साथ में था, उसके आ गया। तो मुझे अब बताओ, 3 बार पानी मारा नहीं लगा, उसके चौथी बार उसके नाम पे मारा, उसी जगह पे उस पे लग गया। तो ये सारी चीजें रहती है। तो जैसे वो पहला आदमी करता था, घर का मेन इंसान करता था कि मैं मारूंगा, 1 बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार नहीं लगा, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं नहीं। अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो आप सरेंडर मोड में रहो, आप रिसीविंग मोड में रहो और दूसरों को चांस दो। थोड़ा सा दूसरा तरीका ये कर दो, नहीं वहीं पे खोदना है। हम क्या करते हैं ना, ये करके दूंगा, वो करके नहीं, थोड़ा सा देखो कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इस बात से आपको क्या समझ में आया कि प्रकृति आपको बहुत सारी चीजें देने के लिए तैयार है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है ना, तो दूसरा तरीका है पानी लाने का, दूसरा तरीका है पानी लाने का। तो आप दूसरे तरीके से ले आओ, दूसरे के नाम पे मार के देखो, नहीं मैं, मेरा पैसा है, मैं ही पूजा में बैठूंगा, मैं ही करके दूंगा, नहीं। तो ये आप ऐसे अहंकार से, ऐसे अज्ञान से, ऐसे ईगो से आप होने वाले बड़े चीजें होने के लिए तैयार है, प्रकृति देने के लिए तैयार है, लेकिन आप खुद रोक रहे हो। तो समझ में आया आप खुद कैसे रोकते हो? समझ में आया आप खुद कैसे रोकते हो? तो ये पहली, इससे मैंने आपको समझाया कि आप कैसे रोकते हो। और दूसरी चीज बताता हूँ, एक कहानी बहुत प्रचलित हो रही है, बहुत हमने सदियों से सुना है कि एक इसमें एक बाढ़ आई, गांव में बाढ़ आई। वो एक बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान था, भगवान पे बहुत ये करने वाला था, विश्वास कर रहा था। गांव में बहुत बाढ़ आई और वहाँ पे उसका घर बार पूरा लुट गया, सब कुछ हो गया। और वो अपनी छत पे जाके तैयार रहता है कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे भगवान बचाने आएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नाव लेके आते हैं, बोले कि चल। वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ। पूरा गांव नाव में बैठ के दूसरे गांव में जा रहा था। बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये नाव पे भगवान ये नहीं है, मुझे भगवान बचाने आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग रसीद देते हो उसको ऊपर से ये करने के लिए कि तुम उससे पर लटक जाओ और इधर आ जाओ, ऐसा करके। तो बोलते कि नहीं नहीं मुझे भगवान आसमान से उतर के मुझे लेने आएंगे। फिर हेलीकॉप्टर वाले रेस्क्यू टीम जाती है कि चल करके, बोलते नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मुझे अपना यही करना है, ये हो जाता है। तो फिर वो पानी बहुत आ जाता है, वो डूब जाता है, मर जाता है। फिर वो वहाँ पे भगवान के सामने जाता है। तो फिर भगवान को पूछता है कि भगवान मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी भर सेवा की, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, आपने मुझे को बचाने नहीं आए, यही है क्या? तो फिर उस समय भगवान बोलते हैं कि मैंने खुद नहीं आया, लेकिन आप तुम्हारे सामने मैंने 3 अपॉर्चुनिटी डाली थी, तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? और तुम अभी बोल रहे हो कि नाव जो आया था, नावी जो आया था वो मही था, वो उसका बेस लेके आया था। जो रस्सी में डालने के लिए किया था वो भी मही था, हेलीकॉप्टर लेके आया था वो मही था, लेकिन तुम अपने अज्ञान के इससे, अपने ईगो अहंकार की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो क्या मेरी गलती है? तो इसी तरह से हम, भगवान तो हमें देने के लिए, बचाने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण है ना सारे दरवाजे बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हुई। फिर एक चीज बताता हूँ, हमारे गांव में हमारे मामा की बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी ये है, तो उनके बहुत सारी ज़मीन है। तो उनका ये है कि मेरे पिताजी की ये है, मैं नहीं बेचूंगा। अभी देखो वो ज़मीन अच्छे रेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं खेती बाड़ी की, उधर से कुछ अगर ज़मीन बेच के, समझ लो 20 लाख का भी ज़मीन है, 30 लाख का ज़मीन है, 50 लाख का है, वो बेच के, अगर वो गाँव की ज़मीन बेच के अगर हमने गाँव में इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी सिटी में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 30 लाख की जो ज़मीन है वो 5 साल में ही 1 करोड़ की बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं ये जमीन अभी मुझे बेचना नहीं है। कोई देखो, जो जमीन नहीं बेचना है वो तो मत बेचो, लेकिन जो बेच सकते हैं उसको बेच के हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम अपने अज्ञान के कारण में चीज़ों को रोकते हैं। यूनिवर्स तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ दे के रखा है कि बेटा ये तुम्हारी ज़मीन रहेगी, इसको तुम टाइम आने पे बेच के इसको प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर लेना और तुम्हारे पास बहुत अबंडेंस आ जाएगा। लेकिन क्या है, मैं नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे, ऐसा। लेकिन टाइम, समय आने पर आपको कौन सा डिसीजन लेना है, वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना है, वो आपको समझना पड़ेगा। और वहीं से आपकी है ना ओरिजिनल जर्नी चालू होती है। तो आपके पास में है ना, यूनिवर्स आपको हर 1000 रास्तों से आपको पैसा देने के लिए तैयार है, हर इससे पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको रिसीविंग मोड में ही नहीं हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, अरे भाई अभी यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग तुमसे जुड़ते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको करना ही नहीं, उनको लगता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई जॉब
वाले हैं, मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारे पास में है ना बहुत अच्छी स्किल है, यही चीज़ है ना, तुम यूट्यूब पे डालो, तुमको एक्स्ट्रा इनकम आना चालू हो जाएगी, ये हो जाएगी। बोलते नहीं नहीं यार, ऐसा कैसा हो सकता है, हम तो जॉब पे डिपेंड है, हमारी पूरी ज़िंदगी जॉब पे जाने वाली है। यूनिवर्स तुमको जैसे उन लोगों को ये करने के लिए मेरे माध्यम से लोगों को बताता है कि तुम ऐसा बताओ लोगों को ये, लेकिन लोग अपने अज्ञानता से, अपने ये सारी चीज़ों से वो ग्रैब नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज़ें बताई, मैंने उसको पकड़ लिया, आज मुझे बहुत सारा फायदा हो रहा है, अपने पास 7-8 इनकम सोर्स है, बहुत भर भर के पैसा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये आपको कोई चीज़ अगर मिल रही है, दिख रही है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें है ना, आपको वो देख के आगे जाना पड़ेगा। तो इसमें भगवान की या यूनिवर्स की, प्रकृति की बिल्कुल भी गलती नहीं है। गलती है तो फिर आपकी, आप अपने अहंकार से, अज्ञान से रास्ते को रोक के वो बड़ी चीज़ें देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हम खुद रोक लेते हैं। तो समझ में आया आपको कि कैसे रोक लेते हैं? मैंने आपको 3 कहानियाँ बताई, ठीक है, 3 कहानियाँ बताई कि किस तरह से हम रोक लेते हैं। और प्रकृति का कोई दोष नहीं है, प्रकृति हमें सबके लिए भर भर के अबंडेंस लाई है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहता था। और ये मैं बताऊँ, 5 अगस्त से हमारा वेबिनार शुरू हो रहा है, सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का। बहुत अच्छा एक वेबिनार है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। इसमें हम पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ के मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सिखाने वाले हैं। आपके मैनिफेस्टेशन कैसे पूरे होते हैं, कैसे क्या गलतियाँ होती है, सारी चीज़ें, मेडिटेशन, सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, 5 अगस्त से चालू होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।